100 के मल्टीपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 15,000, 15,500, 16,000, 16,500 ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं. प्रीवियस डेज सपोर्ट, प्रीवियस डेज रेजिस्टेंस, प्रीवियस वीक सपोर्ट, प्रीवियस वीक्स रेजिस्टेंस, प्रीवियस मंथ सपोर्ट, प्रीवियस मंथ रेजिस्टेंस, ये आपके प्लेटफॉर्म पे मार्क होना चाहिए. Hi investors and traders, welcome back to the channel, and in this video we will be talking about some important concepts of technical analysis. और concepts का नाम है supply and demand zone और demand and supply zone. ये आपको समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको हर फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको पता होनी चाहिए. जहां हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन की, तो कैश में एक डिफरेंट तरीके का डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है और एफएनओ स्टॉक्स में एक डिफरेंट तरीके का डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है. तो कैश में क्या होता है, जहां पे कैश में बायर्स खड़े होते हैं, बहुत एग्रेसिव बायर्स होते हैं, बाइंग होती है, वो एक डिमांड जोन होता है. एंड सप्लाई जोन भी होता है, कई बार एक प्राइस होता है जहां स्टॉक जा जाके बार बार नीचे आता है, तो वो डिमांड वो सप्लाई जोन हो जाता है. बट फ्यूचर्स में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत पहले से बने होते हैं. देयर आर लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलर्स. फ्यूचर्स में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलर्स होते हैं. इंडेक्स में डिफरेंट तरीके के ऑप्शन सेलर्स होते हैं और एफएनओ में स्टॉक्स में डिफरेंट तरीके के ऑप्शन सेलर्स होते हैं. आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि एक व्यू बनाने के बाद वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल करते हैं. मतलब कि अगर उनको लगता है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो 2023 दिसंबर के ऑप्शंस को सेल करेंगे या 2023 जुलाई के ऑप्शंस को सेल करेंगे. मतलब उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है. कुछ होते हैं वो 3 महीने आगे के ऑप्शन सेल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि 1 महीने के ऑप्शन सेल करते हैं, कुछ होते हैं जो वीकली ऑप्शन सेल करते हैं. तो ये जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं, दे डिफाइन द बाउंड्री, दे डिफाइन द डिमांड एंड द सप्लाई जोन. और उसको आप, अगर मैंने कई बार आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन रीडिंग भी की है, आई एम श्योर आपको उसको देख के समझ में आता होगा कि कहाँ पे ऑप्शन राइटर्स एक्टिव हैं और कहाँ पे वो लोग मतलब डिमांड और सप्लाई जोन को क्रिएट कर रहे हैं. आज मैं आप लोगों के साथ जब डिमांड एंड सप्लाई जोन को डिस्कस करूंगी, मैं बात करूंगी डेफिनेशंस के साथ, और फिर हम जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे और डिमांड एंड सप्लाई जोन को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. पहले बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम अवेलेबल फॉर बायर्स एट अ सर्टेन प्राइस. ओके, सप्लाई मीन्स कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बाय करने के लिए. ओके, सप्लाई मीन्स बहुत सारी क्वांटिटी अवेलेबल है, नॉट बायर्स खड़े हुए, बहुत सारी क्वांटिटी अवेलेबल है वहां पे बिकने के लिए, राइट? बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं. And what is the definition of the demand? Demand is the quantity of an item that is wanted by the buyers at a certain price. So demand का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस एक बहुत डिस्काउंटेड या इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाता है, तो बहुत सारे बायर्स खड़े हो जाते हैं बाय करने के लिए. तो मैं आपको एक डिमांड जोन का एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज एक बासमती राइस है, कोई somebody want to sell in the market, और suddenly the price of that basmati rice is let's say 200 rupees. तो ये एक प्रीमियम पे है, उनको लगता है कि ये बिकेगा, बहुत अच्छा राइस है, उन्होंने जो उनकी खेत में हुआ है बहुत अच्छा राइस है, तो बिकेगा, बहुत प्रीमियम पे बिकेगा. 200 रुपए रखते हैं, बट बहुत ज्यादा लोग बायर्स वहां पे नहीं है, उनको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी वैल्यू तो कुछ 100 पे होनी चाहिए. धीरे धीरे बिकॉज राइस नहीं बिकता है, तो जो ये सप्लायर है इनको समझ में आ जाता है और वो सडनली अपने प्राइस को 100 रुपए पे ले आते हैं, धीरे धीरे करके ले आते हैं, डिस्काउंट देके जैसे भी, तो प्राइस 100 रुपए पे आ जाता है. जैसे ही प्राइस 100 रुपए पे आता है, तो वहां पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि वैल्यू इज डिस्काउंटेड एंड दैट बिकम्स अ डिमांड जोन. और ऊपर जहां पे अगर आप देखेंगे कई बार सप्लाई जोन मींस वहां पे बहुत सारे सेलर खड़े होते हैं. जहां सेलर खड़े होते हैं वो सप्लाई जोन है, जहां बायर्स खड़े होते हैं वो डिमांड जोन है. ठीक है, आई होप दैट दिस मच इज क्लियर. एंड एज आई टोल्ड यू कि सप्लायर जो है, मतलब जो जहां पे सेलर्स खड़े हुए हैं, वो जगह
ऑप्शंस में बहुत क्लियरली देखी जा सकती है। अगर आप इंडेक्स के ऑप्शन देखोगे या स्टॉक्स के ऑप्शन देखोगे, आपको बहुत क्लियर ऑप्शन राइटर्स दिखेंगे और वहां से आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे जोन है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। सिंपल टर्म में डिमांड बेसिकली जहां डिमांड होती है वो सपोर्ट होता है, जहां रेजिस्टेंस होता है वहां पे सप्लाई होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात है व्हाट इज इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो मूवमेंट कब आता है स्टॉक में? मूवमेंट आता है जब एक सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस होता है। If the available supply of an item exceeds the demand for it, then prices tend to fall. अगर सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा हो जाए, मतलब डिमांड जो है डिमांड कम है, इफ द सप्लाई अवेलेबल सप्लाई ऑफ एन आइटम एक्सीड्स देन द डिमांड, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। आप एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हो कि अगर अनियंस की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, सपोज अभी फसल आई है और बहुत सारा अनियन अवेलेबल है, जो अनियन जो प्याज कोई 20-30 रुपए किलो होता था वो सडनली आपको 10 रुपए मिलने लगे। तो डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो there will be a fall in the price. Similarly, if the demand for a certain item exceeds the available supply, then the prices tend to rise. There is an inverse relationship between demand and the supply. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, कोई चीज बहुत अच्छी है और डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, कम मार्केट में आ रही है, तो क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने लगेंगे और डिमांड कम, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। इसको आप स्टॉक मार्केट में ऐसे समझ सकते हैं कि जो बिकने वाले स्टॉक्स हैं, बिकने वाले शेयर्स हैं, वो उनकी क्वांटिटी कम है बट खरीदने वाले ज्यादा है। तो बेचने वाला अगर आज 100 रुपए पे बेच रहा है, कल 120 का दाम लगाया तो भी आप खरीदना चाहोगे। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, अभी हमने पीछे दिया था पीएसबी का शेयर। पीएसबी अपने 26 रुपए पे बाय किया था और ये स्टॉक 40 रुपए, 40, 41, 42, 43 रुपए तक गया है कुछ ही दिनों में। और क्यों गया है? बिकॉज डिमांड वाज हाई एंड सप्लाई वाज लो। सो ये इम्बैलेंस जो है ये मोमेंटम ट्रेडिंग क्रिएट करता है। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। देन कम्स व्हाट इज प्राइस इक्विलिब्रियम। कहाँ जाके ये मोमेंटम थम जाता है या कहाँ जाके ये ड्रॉप थम जाता है, एंड दैट पॉइंट वेयर द प्राइस टेक्स अ halt is called price equilibrium. The market price at which the supply of an item equals the supply of the demand, there that place is called price equilibrium. So now I want to talk to you regarding supply, demand and equilibrium with the help of the chart on Nifty. So right in front of you is the Nifty index chart, right? और मैंने इसको थोड़ा खिसका के लगाया है, ये है कुछ लास्ट ईयर का चार्ट, दिसंबर 2021 का चार्ट है। और हम यहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे कौन से वो जोन्स बने हैं जहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जहाँ पे एक बैलेंस था फिर इम्बैलेंस हुआ, फिर वहां पे मोमेंटम क्रिएट हुआ और फिर एक सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट हुआ। और फिर हम पास्ट में जा मतलब ये 1 साल पुराना चार्ट है, फिर हम प्रेजेंट में जाके देखेंगे कि कैसे प्राइस रिएक्ट करता है टू द सपोर्ट सप्लाई एंड द डिमांड जोन। सबसे पहले मैं आपकी अटेंशन लेके आऊंगी इस जगह पे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो जगह है दिस इज एक्चुअली अ बैलेंस प्लेस, इक्विलिब्रियम प्लेस, लाइक देयर neither the buyers are being able to go up nor the sellers are going to go down. क्यों buyers ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे? because equal amount of sellers are available. और sellers क्यों नहीं नीचे जा पा रहे? because equal amount of buyers are available. so that means there is an equilibrium between buyers and the sellers. जब भी आपको इस तरह का कोई बैलेंस मिलता है प्राइस में, जितने लंबे समय के लिए मिलता है और उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत सॉलिड ब्रेकआउट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि ब्रेकआउट जो आया है एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। ये पूरा ब्रेकआउट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट लाइक अगर ये ब्रेकआउट आया था ऑन अगस्त 2021, this went on till about October. So August, September, October, 3 महीने तक price has never looked back because this was June to August, 3 महीने का ये equilibrium था और 3 महीने का up move था. So similar amount of movement has come. Okay, now with this, let's go to the next point and talk about the supply and the demand zone.
सो सप्लाई इन द डिमांड जोन सिंपली हम जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है वो हमारा पहला पॉइंट होगा और हम उन सारे सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क कर लेंगे। ये हो गया, फिर ये हो गया, ये पास्ट रेजिस्टेंसेस जहां से टर्न हुआ है, जहां से निफ्टी टर्न हुई है, दोज आर आर support and the resistance zones. Okay, now there is another place that has come here, right? So that means what I understand, यहाँ देख के मुझे क्या लगता है कि ये एरिया जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जितनी नंबर ऑफ कैंडल यहाँ पे आपको मिलेंगी उतना ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी के बेसिस पे हम देखते हैं आगे क्या होता है। मैं एक काम करती हूँ कि थोड़े से और सपोर्ट एंड डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं थोड़े से और एरिया में। एक जगह ये बन जाती है, एक आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक सपोर्ट जोन ये बन जाता है। ये बेसिकली सप्लाई जोन है। अगर प्राइस 16,800 तक गिरता है तो बार बार यहाँ से बाउंस होता है, राइट? तो ये एक आपका सप्लाई जोन है। और प्राइस अगर ये 18,340 जाता है या 18,610 जाता है तो इसने रिवर्सल लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है आपका 18,350 का। 18,350 आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। एंड 18,200 का एक और स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज अ जोन, ये एक पूरा एक जोन बन जाता है जहां पे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 1 आवर में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया है। ओके, और मैं इसको रिप्ले करती हूँ, यहीं से रिप्ले करते हैं। सितंबर 2022 हम जाते हैं पीछे और यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे हमने सप्लाई जोन बनाया है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि प्राइस किस तरह इस जोन को रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलर्स खड़े हुए हैं। किस किस फॉर्म में ये सेलर्स खड़े हुए हैं? दे कुड बी ऑप्शन सेलर, दे कुड बी एनीवन, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव टू दिस पर्टिकुलर जोन। ये एक सप्लाई जोन हमने मार्क किया है क्योंकि एक कई बार इसने निफ्टी ने इस जगह से रेजिस्टेंस लिया है, एक बार, दो बार एंड तीन बार। तो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो ये देखते हैं बार बार सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। सी हियर, इसी जगह आके निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया तो निफ्टी गिरते गिरते आई, इसी जगह से आके सपोर्ट ले लिया। तो ये पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैटर अ लॉट। फिर नेक्स्ट डे निफ्टी गैप डाउन खुली है और यहीं पे सपोर्ट लिया है, राइट? इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। नेक्स्ट डे निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है। ओके, नाउ जो इसका सपोर्ट था वही इसका रेजिस्टेंस बन गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये सपोर्ट जोन था, आप देखिए 16,834 वाज अ सपोर्ट जोन and this got converted into resistance। यहां तक ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। लेट्स सी फर्दर, अब देखते क्या होता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस व्हाटएवर यू मे कॉल इट। सो नाउ निफ्टी इज ट्राइंग टू गो अबव दिस, राइट? इट हैज ब्रोकन बट अब नाउ इट हैज टेकन द सपोर्ट precisely from the same place it is taking a support। let's see, so now it is in no trading zone। ये कोई trading zone नहीं है because we don't have a strong support or strong resistance zone। Now let's see, this barrier is crossed, right? This was a strong resistance which was crossed with volumes, it even crossed the next barrier। let's see now how price reacts। अब इसी जगह से सपोर्ट ले रहा है बिकॉज यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इंट्राडे में काफी अच्छा मूव है। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग और इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है और फिर आप देखो बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया है। ये डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, प्राइस यहाँ गिरेगा तो एक सपोर्ट आएगा और यहीं पे बायर्स ने बाय किया और प्राइस को ऊपर लेके गए। इफ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था तो यहाँ से अगर बायर्स ने बाय इनिशिएट किया ऑलमोस्ट लाइक 1700 टू 17,410 एंड निफ्टी में एक बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आप इसके ऑप्शन को लेते तो 50 मतलब 200
150 पौने 200 मतलब 150 175 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट होता है। ओके नाउ एक यहाँ पे एक और जोन बना दिया है निफ्टी ने इस जगह पे, क्योंकि एक बार, दो बार और तीन बार यहीं से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी पास्ट में रेजिस्टेंस लिया हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम में। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। नाउ लेट्स सी। So now we haven't drawn any support or resistance zone at the bottom. So let it happen. Let's see आगे क्या होता है. And if we see this becomes another space, right? This is again a very very strong support zone. So निफ्टी ने एक दिन गैप डाउन ओपनिंग दी, बट ये सपोर्ट जोन है तो निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लिया है और नेक्स्ट डे फिर अच्छा खासा गैप अप मूवमेंट दिया है. लेट्स सी how this price behaves. I want to see this zone. How does this zone behave with respect to the price? So let's see. So same 16,834 से resistance लेके निफ्टी नीचे आ गई है. Let's see further how it goes. So again it has fallen to the support zone, right? इसी support zone पे आके गिरी है निफ्टी और 2 दिन लगातार उसी जगह पे स्टैंड किया. अगर निफ्टी 2 दिन इसी जगह पे रुकी है और उसको ब्रेक कर रही है वॉल्यूम से, मीन्स एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है. I want to ask you people, what is this zone? What do you call this zone? आपने अगर मेरी तीनों डेफिनेशन सुनी है, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट जोन इज दिस. लिखिए ये क्या है. इम्बैलेंस है, बैलेंस है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है. लिखिए यहाँ पे. और ब्रेकआउट हो रहा है तो ये कौन सा जोन बना. अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या चीज डिमांड में है वो आप लिखिए. एंड लेट्स सी फर्दर. यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस निफ्टी ने बनाया, तो इसको ये बेस को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट काम होगा. आई विल ड्रॉ अनदर लाइन एट दिस प्लेस. यहाँ पे so again market is on this support or the resistance line, right? यहीं से बार बार support ले रही है, वहीं से बार बार resistance ले रही है. Let's see, we have reached to July 2022. I want to show you कि how price is going to react in this area. Okay, so this is again a very very strong region. ये वाला जो region है आप देखो, यहाँ से एक बार resistance लिया, दूसरी बार resistance लिया, and then again इसी zone के नीचे नीचे travel किया है. Now it has broken. So that break is very very important. When important barriers are broken, important demand and supply zone are broken, those are very important. Now this barrier has been broken. This was a strong resistance that has been broken, and now exactly see how market is taking a resistance, right? I mean, and then next day open gap up, and then again taking a support at the same place. Must see the reaction to the demand and the supply zone. Whole idea of this video is कि आपको डिमांड एंड सप्लाई पता लगे. यहाँ से इस लाइन से ही सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गई है, फिर इसको एक्सपीरियंस करिए एज अ रेजिस्टेंस. 2 बार ट्राई किया है और डबल टॉप लगाने के बाद गिरी है. कहां तक गिरी है? नेक्स्ट सपोर्ट जोन को भी क्रॉस किया और यहाँ तक गिरी है, right? So these are important support and the demand and the supply region. Please mark them on your space, and then you will be able to find better demand and supply zone. So let me move it faster. Let's see how it goes. So see, now I'm going to just stop it. This becomes another point, right? बार बार इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने. एक बार यहाँ लिया है, इसको हमने मार्क नहीं किया था, बट हैड वी मार्क वी न्यू कि ये जगह पे रेजिस्टेंस लगने वाला है निफ्टी को. तो इस सब से आपको ऑप्शंस के ट्रेड करने में बहुत बहुत सहूलियत हो जाएगी. जब निफ्टी गिरी है तो कहां तक गिरी है? सपोर्ट जोन तक गिरी है. सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन विल गिव यू how do you trade with long term options and short term options. You can sell this call put option, you can sell this call option. You will find within a week nifty will expire within this range, right? So again, nifty has taken a reversal from here, so I'm going to mark this place. I'm going to mark this place, right? This is the recent one. So once again, quickly I want to explain it to you. If I extend it in the backward direction,
ये एक सपोर्ट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है निफ्टी के लिए। जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, राइट। अगर ये सपोर्ट रिस्पेक्ट होता है तो यू मे सी अ मूवमेंट इन द अपर डायरेक्शन, अदरवाइज देयर मे बी अ फर्दर फॉल दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। So marking demand and supply zone, previous days support, previous days resistance, previous week support, previous week's resistance, previous month support, previous month's resistance, ये आपके प्लेटफॉर्म पे मार्क्ड होनी चाहिए। then you will be able to find good reversal trades, right? रिवर्सल ट्रेड्स का सिंपल सा रीजन यही होता है कि अगर आप सपोज कोई भी रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हैं, आप वन आवर का टाइम फ्रेम रख सकते हैं, आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर अगर आपको उस टाइम फ्रेम पे एक दोजी मिलती है, राइट, एक दोजी मिलती है और दोजी के बाद ब्रेक, like doji breaks with a solid candle or a open equal to high candle, you can definitely go for a sell. Like for example here, this doji, then open equal to high, you know that a huge amount of sell has been initiated. So this could have been a very very strong sell indication for us. All right, so hope the demand and the supply zone help you to understand. Like I told you, this is a strong demand zone, right? I mean, I've given you the answer. I have asked you ये कौन सा जोन है, ये वाला जोन, राइट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 15,000 लोग, आपने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं कि निफ्टी 15,000 तक गिरेगी, इसी को देख के बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो आपको अगर लाइक हियर अगेन यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, लाइक एक चीज और आपको याद रखनी है कि निफ्टी में 15,000, 15,500, 16,000, 16,500 या 100 के मल्टीपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 15,000, 15,500, 16,000, 16,500 ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो आप हमेशा देखेंगे कि 16,000 पे आके निफ्टी रुकेगी, ये 16,000 पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरह 15,000 पे आके निफ्टी रुकेगी, राइट, वहां पे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होगा। वो सारे प्राइस एक्शन आपको याद करने, और यू नीड टू रिमेंबर कि ये सप्लाई जोन है कि ये डिमांड जोन है। So hope this video makes sense. You can do the similar analysis with Bank Nifty and find out what are the support and the demand zones. What are the support and the demand zones? So quickly एक बार इसको भी जल्दी से लगा के देख लेते हैं निफ्टी में. This is Bank Nifty. So now you can even draw the trend line. आप देखोगे ट्रेंड लाइन से भी बार बार निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है. You can the demand and supply doesn't mean कि it has to be horizontal or what, like it can be on an incline as well. Like here अगर आप इस ग्राफ को लगा के और टेस्ट करोगे तो आप देखोगे बार बार इस लाइन को, let me make it smaller time frame and let me just do the back testing for you. You will see how many times it went up, came down, took a support, went up, came down, then took a support. So ये आपका डिमांड जोन था, ये आपका सप्लाई जोन था। ऊपर वाली लाइन आपकी सप्लाई जोन है, नीचे वाली लाइन आपकी डिमांड जोन है। अब क्या हुआ है कि डिमांड में इम्बैलेंस हुआ है, सप्लाई जो है अब ज्यादा हो गई है, मतलब सेलर्स आर इंक्रीजिंग and hence it has broken this support line, right? तो अब हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, और आप नोटिस करिए ये जगह है जहां पे बैंक निफ्टी ने बहुत बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स हैव बीन ट्रेडेड। सो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी फर्दर डाउन जा सकती है, राइट। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर बैंक निफ्टी 43,000 को ब्रेक करती है तो आपको एक अच्छा खासा और फॉल कंटिन्यूड मिल सकता है टू अबाउट 42,000, 42,000 तक आपको फर्दर फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो हाउ डू यू डिसाइड इट? बाय द नंबर ऑफ कैंडल्स, राइट। अगर यहाँ पे सेलर्स नीचे नहीं जाने दे रहे, बायर्स नीचे नहीं जाने दे रहे थे, सेल्स ऊपर नहीं जा रहे, तो ये आपका एक डिमांड या आपका एक इक्विलिब्रियम प्लेस है। इस इक्विलिब्रियम प्लेस को ब्रेक किया था बायर्स ने, और अब सेलर्स उसी जोन में वापस आ गए। तो अगर इसको रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक फर्दर अपट्रेंड समझ सकते हो, और अगर इसको ब्रेक कर सकते हो, करता है बैंक निफ्टी, तो आपको एक सप्लाई जोन मिलेगा, और वहां से आपको 4200 तक का एक डेफिनेट ड्रॉप आता हुआ दिखेगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस, एंड ये सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है बेस्ड ऑन डिमांड इन द सप्लाई जोन। ऑलराइट, सो प्लीज also you can analyze Nifty and Bank Nifty's options
to see what is happening, where are the barriers created. So अगर आप notice करते हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देती हूँ quickly. Huge amount of, यहाँ देखिए ये जगह पे 43,500 पे huge call writing है, और 43,000 पे अगर आप देखेंगे तो एक huge एक support बना हुआ है. तो आपको 500 के मल्टीपल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप होते हुए दिखते हैं, और ये जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन को भी डिफाइन करते हैं. So I'll be signing off with this. Hope you learned something new about this, Nifty and Bank Nifty's supply and demand zone. And if you do, please give a thumbs up and write in the comment box and mark your own demand and supply zone. I'm hoping that I'm sure it'll help you a lot. So with this, I'll be signing off. Take care, all the best, and see you in the next video.